जय सिया राम, हरिओम। कतर देश का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बहुत ही नामचीन देश है, मुसलमानों का मुल्क है, अरब देश है। तो वहाँ क्या किया कतर ने, भारत के 8 पूर्व सैनिकों को, एक्स नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा दी है, डेथ सेंटेंस दिया है, आज ही दिया है। आप जब देख रहे हैं तो वो कल दिया है, बीते दिनों। और जो MEA है भारत का, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा है आई एम डीपली शॉक्ड। उनको बहुत गहरा दुख है इस बात से। और वो जिनको सज़ा मिली है, डेथ सेंटेंस मिला है, वो लीगल जो भी कुछ हो सकता है कर रहे हैं और उनके परिवारों से इन टच हैं। ठीक है, ज़रा मैं डिटेल बताऊं आपको, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कतर के सामने तो मोदी जी अपना नाक रगड़ चुके हैं ना, नुपुर शर्मा के केस में, आपको याद होगा ना। तो मुसलमान देश है और नबी को मानने वाला देश है, और मोदी जी भी तो नबी को बहुत गहराई से मानते हैं। तो जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने कहा था, उनको दिल पे गहरे चोट लगी थी और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। कतर से जाके कहा था हम योगा कर रहे हैं, उसको फ्रिंज एलिमेंट कहा था। वही कतर देश है जो अब भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा दिया है। सीधी सी बात यह है कि जो कतर है वो एक आतंकवादी मुल्क है। आतंकवादी क्यों है कि जो भी वो कमाता है तो इस्लामिक टेररिज्म जहाँ जहाँ है वहाँ हर एक की मदद करता है। वो अभी फ़िलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है। और भारत जब गया था ट्विटर के थ्रू ही इजराइल की मदद करने, तो कतर ने भी रिएक्ट किया था। और अब जब फ़िलिस्तीन को गए थे देने के लिए तो पूरा सामान वामान भेजा है, तो उसको थोड़ा आराम मिला होगा। तो कतर देश है। कतर के बारे में एक छोटी सी बात और कह देना चाहता हूँ मैं कि वहाँ बाढ़ आ जाए, अगर भारत के किसी भी एक कोने के छोटे से राज्य के लोग मूतना शुरू कर दें तो 30 लाख आबादी है, 30 लाख है भी नहीं वहाँ की आबादी। तो ये जो है मोदी जी का जो 56 इंची सीना है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी कहीं लड़ाइयाँ होती हैं दो देशों के बीच में, तो आप अपने नागरिकों को उठा के ले आते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन ये तो आपके साथ लड़ाई है, ये दिस इज वॉरफेयर, समझिए। ये आतंक है भारत के खिलाफ। भारत के सैनिकों को एक छोटे से कतर देश ने मृत्युदंड की सजा दी है और आप कहते हैं हम डीपली शॉक हैं। कहाँ गया आपका 56 इंच का सेना, और क्या करना है आप में? कौन सा अपीजमेंट है? भारत में पता नहीं कितने कतर तैयार कर दिए आपने अपने अपीजमेंट से, अपने संतुष्टिकरण से, अपने तृप्तिकरण से। तो कतर की भरमार तो अपने देश में हो गई है। आगे कुछ बोलोगे कतर के खिलाफ तो डर लगेगा। पाकिस्तान के खिलाफ तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, आके गले काट दिए थे ना आपके सैनिकों के। आज भी तो टारगेट किलिंग करता है ना कश्मीर में आके। वो उसने भी आपके 8 सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को मृत्युदंड की सजा दी है। किस लिए दी बताया है क्या? मैं पढ़ रहा था तो कह रहा था कि ये कतर में थे और इजराइल के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। अरे इजराइल के पास मोसाद है, समझे कि नहीं? लेकिन भारत के पास है मोदी, 56 इंच का सीना है ना। वो दो देशों की भी जो लड़ाइयाँ होती हैं तो उसे रुकवा सकता है। दुनिया का कोई भी पॉलिसी उनके बिना नहीं चलता है। और उनके सैनिकों को कतर ने, जिसकी आबादी 30 लाख भी नहीं है, फांसी की सजा दे दी। और आप कहते हैं आई एम डीपली शॉक्ड। और भी कुछ मैं बता दूं आपको, वो लोग कौन थे, वो हमारे सैनिक कौन कौन थे, जरा सुनिए आप। ये जो 8 पूर्व सैनिक को मृत्युदंड मिला है कतर में, उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सगुनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। भारत के जो एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं, 8 सैनिक हैं जिसे कतर ने डेथ पनिशमेंट दिया है, मृत्युदंड दिया है। वो अल-दहारा कंपनी में काम करते थे, जिसका पहले का नाम था दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो कंपनी है ये आर्म्ड फोर्सेज को ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो ये लोग जाहिर है ट्रेनिंग देने का ही काम करते थे। और कतर, मैंने बताया 29 लाख कुछ हज़ार की आबादी वाला देश है, तो उसके भी अपनी जो चाहिए इंटरनल फोर्सेज चाहिए, उसको भी ट्रेनिंग देने का ये लोग काम करते थे। और कंपनी का मालिक जो है ओमान का है, और वो ओमान का जो रॉयल आर्मी थी उसका रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था, उसका नाम था खामिस अल अजमी। इन 8
सैनिकों के साथ उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे 22 नवंबर को ही पिछले साल छोड़ दिया गया और सितंबर में करीब खबर आई थी कि ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पिछले साल सितंबर में ही खबर मिल गई थी कि उनके एक्स आर्मी ऑफिसर जो हैं, जो अल्दाहरा कंपनी में काम करते, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये फिर मोदी जी क्या कर रहे थे? आप कौन सी पॉलिटिक्स थी, कौन सी डिप्लोमेसी थी, कौन सा कंसल्टेंसी सर्विसेज चला रहे थे, कौन सा बीजेपी एंड कंपनी है, कौन सा 56 इंच का सीना है? ये वॉरफेयर है, वॉरफेयर। आपके सैनिकों को उसने मृत्यु दंड दिया है। एक 28-30 लाख का देश जिसकी कोई औकात नहीं है आपके सामने में। दिल्ली का जो साउथ ईस्ट जो है ना, दिल्ली ये साउथ वेस्ट, उसकी भी आबादी 30 लाख से ज़्यादा है। 140 करोड़ की देश की आबादी वाले देश के का प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सैनिकों को इस तरीके से मरते हुए देख रहे हैं। क्या मजबूरी है? कौन सा अपीजमेंट है भाई? कौन सी संतुष्टिकरण है? तो भारत के रिश्ते की बात करें ना, तो 2016 में तो खुद ही गए थे मोदी जी, है ना। 2018 में सुषमा जी स्वर्ग सिधारने से पहले भी गई थी। और ये जो जयशंकर प्रसाद हैं वो तो आते जाते रहते हैं कतर, है ना। वो तो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ताकतवर आदमी हैं। वो यूरोप को खुल के कह देते हैं, अमेरिका को तो मुंह पे जवाब दे देते हैं, कनाडा के ऐसी तैसी कर देते हैं। कतर के सामने क्या नाक दे दिया, अपने घुटने टेक दिए या उसके सामने सर झुका दिए? बहादुरी कहाँ चली गई? नबी की शान में कुछ गुस्ताखी न हो जाए, वो भी तो डर है ना, है ना। अच्छा, इतना ही नहीं है, कतर और भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी है। अरे 140 करोड़ का देश भारत और एक 30 लाख का देश कतर, उसके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी है भैया। तभी तो तुम्हारे 8 के 8 सैनिकों को उसने डेथ पनिशमेंट दे दिया है और आप कहते हो आई एम डीपली शॉक्ड। और आप बात कर रहे हो और कानूनी सलाह ले रहे हो लोगों से, जाकर के UN में भी उठा लेना, कोई डोजियर दे दो उसको कि भैया हमारे बच्चों को छोड़ो। स्लैप लगाना चाहिए था और अपने सैनिकों को लेकर वापस आना चाहिए था। क्या डर है? इजराइल को नहीं सपोर्ट चाहिए भारत का। दो तो ना दो तो वो तो अपनी सुरक्षा करेगा। जिंदा है अपने दम से मोदी जी। कश्मीर से 4.5 लाख लोग भाग गए, वहाँ जेनोसाइड हो गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। पता नहीं ये जो 8 ही सैनिक हैं, इनके मर जाने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? वो जो है अपना नूह मेवात में पता नहीं कितने चले गए, है ना। वो मणिपुर में कितने चले गए? मणिपुर जो मैं कह रहा हूँ तो मणिपुरी मैती की बात कर रहा हूँ, जो 1 लाख के करीब आज भी 346 कैंपों में रह रहे हैं और सिर्फ अमित शाह के कारण रह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था कि मणिपुर में जो हिंसा है वो अदालती जल्दबाज निर्णय के कारण है। वहाँ अदालत ने वहाँ के मणिपुरियों को ST का कहा था, इनको ST का दर्जा दो, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दो। तो देश में हिंदुओं के साथ जो भी होता है, हिंदू सनातनी संस्था जो डूबती है, लूटती है, पिटती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। एक मुसलमान देश है तो आपको झुक के रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो भी आपका चरित्र सामने आएगा। लेकिन आप अगर पुरुष हैं, अगर आपके रगों में खून है, भारतीयता है, अपने राष्ट्र के प्रति एक फायर है, आग है, भारत को अब विश्व गुरु बनाने के लिए ले जा रहे थे, सर झुक के, किसी के जूतों पे मतलब सर रख के। ये 8 सैनिक जो हैं उनकी गलती क्या थी, नहीं थी, अब इससे कोई मतलब नहीं है कि पिछले 1 साल से ये भारत की जनता के पास ये खबर नहीं थी। और MEA लिखता है कि पिछले सितंबर से ही वो लोग साथ हैं, फैमिली वालों से उनकी बात होती है, वो लीगल ऑप्शन में जा रहे हैं। अरे किस बात का लीगल ऑप्शन? कैसा लीगल ऑप्शन? ये सीधा डिप्लोमेसी की बात है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात है, कोई प्रेशर की राजनीति नहीं है। आपके पूर्व सैनिकों को ये खबर थी, आप सबके लिए, इस पर ध्यान रखिए, मैं भी ध्यान रखूंगा। पता नहीं मोदी जी कहते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी जो कहते हैं मोदी जी बहुत टाइम से रिएक्ट करते हैं, जरा शांति रखने की जरूरत है। ये मोदी है, ये 2 कदम पीछे लेता है फिर जंप करता है, और ऐसे में दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, नूह में बात हो जाता है, मणिपुर की घटना हो जाती है, कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग चल रहा है, कर्नल मारे जाते हैं, SP मारे जाते हैं, मेजर मारे जाते हैं। मोदी जी 2 कदम पीछे हट रहे हैं और इसके बीच में ये सब हो रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके राष्ट्र का जो नेतृत्व है, जरूरी है कि एक मजबूत आदमी के हाथ में हो।
हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था होगी तो मजबूती आएगी खुद ही। एपीजमेंट वाली सत्ता होगी तो कितना भी मजबूत दिखने वाला आदमी अंदर से खोखला ही होगा, क्योंकि बीच में एपीजमेंट करेगा, वो लोगों को संतुष्ट करेगा, लोगों को तृप्त करेगा, और बाकी जिसको तृप्त करेगा उसके दूसरे तरफ जो भी मेजॉरिटी लोग होंगे उसको ध्वस्त ही करेगा। जय सिया राम, हरिओम।